हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 6 है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरस्मा बाय हैर्स मेंडर। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर के इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑन 27 अक्टूबर 1999, यानी 27 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा, इन द इवनिंग ऑफ 27 अक्टूबर 1999 अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, यानी 27 अक्टूबर 1999 की शाम को घनी और डरावनी आंधी आई। फ्यूरियस विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, यानी भयानक हवाएं मकानों से टकराने लगीं। इट बेगन टू रेन वेरी हैवली, और बहुत भारी वर्षा होने लगी। ट्रीज वर अपरूटेड एंड हाउसेस वास्ट अप, यानी पेड़ जड़ से उखड़ गए और मकान बह गए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ फार इज एरस्मा फ्रॉम प्रशांत विलेज, यानी प्रशांत के गांव से एरस्मा कितनी दूर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रशांत विलेज, और प्रशांत के गांव का क्या नाम है। तो इसका आंसर होगा, एरस्मा इज 18 किलोमीटर फ्रॉम प्रशांत विलेज, यानी एरस्मा प्रशांत के गांव से 18 किलोमीटर दूर है। द नेम ऑफ प्रशांत विलेज इज कालीकुड़ा, यानी प्रशांत के गांव का नाम कालीकुड़ा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइक्लोन अराइव, यानी चक्रवात कैसे आया। तो इसका आंसर होगा, इन द इवनिंग ऑल ऑफ सडन अ डार्क एंड डेंजरस स्टॉर्म गैदर्ड, यानी शाम को अचानक घनी और खतरनाक आंधी घुमड़ उड़ी। फ्यूरियस स्पीडी विंड्स बिगेन टू हीट हाउसेस एंड हैवी रेन बिगेन टू फॉल, यानी भयानक तेज हवाएं मकानों से टकराने लगी और भारी वर्षा होने लगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड, यानी प्रशांत के मित्र के मकान की क्या दशा थी। इसका आंसर होगा, दाउ द बिल्डिंग ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस वाज मेड ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट टेरर। यद्यपि उसके मित्र का मकान ईंटों और मसाले का बना था, तथापि भय का भाव था। अपरूटेड ट्रीज बिगन टू फॉल ऑनटू द हाउस एंड सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ द हाउस वर डैमेज्ड बाय दोज ट्रीज, यानी उखड़े हुए पेड़ मकान पर गिरने लगे तथा रात के मध्य में किसी समय मकान की छत तथा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द क्रेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन लास्ट, यानी कितने समय तक चक्रवात का अंधाधुंध विनाश चला। तो इसका आंसर होगा, द क्रेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन लास्टेड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, यानी चक्रवात का अंधाधुंध विनाश अगले 36 घंटों तक चला। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली डू टू एस्केप वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, यानी प्रशांत तथा उसके मित्र के परिवार ने घर में घुसते पानी से बचने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा, टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टूक रिफ्यूज ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, यानी मकान में बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत तथा उसके मित्र के परिवार ने मकान की छत पर शरण ली। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर कुड ब्लोटेड एनिमल केयर केसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस बी सीन, यानी पशुओं के फूले हुए शव तथा मानव शव कहाँ देखे जा सकते थे। तो इसका आंसर होगा, ब्लोटेड एनिमल केयर केसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस कुड बी सीन फ्लोटिंग इन द एवरी डायरेक्शन, यानी फूले हुए पशुओं तथा मनुष्यों के शव प्रत्येक दिशा में तैरते देखे जा सकते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी उसके मित्र के मकान की छत पर नारियल के 2 पेड़ गिरे थे। हाउ वाज इट इज ब्लेसिंग डिस्ग्यूज, यानी यह किस प्रकार छद्म बेश में वरदान था। तो इसका आंसर होगा, ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस दे हैड नथिंग टू ईट, यानी उनके मकान की छत पर खाने को कुछ नहीं था। सो द फॉलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द रूफ वाज अ ब्लेसिंग इन disguise to for tender coconut had given some food to save them from starving। अतः छत पर नारियल के पेड़ों का गिरना छद्म वेश में वरदान था, क्योंकि कोमल नारियलों ने उन्हें भूखों मरने से बचाने के लिए कुछ भोजन दे दिया था।
9 नंबर क्वेश्चन है 2 days लेटर द रेन ceased एंड द रेन वाटर्स बिगन टू रिसीड, यानी 2 दिनों के बाद वर्षा रुक गई तथा वर्षा का पानी उतरने लगा। व्हाट डिड प्रशांत फॉर्मली डिसाइड देन, तब प्रशांत ने दृढ़तापूर्वक क्या निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा व्हेन आफ्टर 2 days द रेन ceased एंड द रेन वाटर्स बिगन टू रिसीड प्रशांत फॉर्मली डिसाइड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, यानी 2 दिन के बाद वर्षा रुक गई और वर्षा का पानी घटना शुरू हो गया, तब प्रशांत ने अपने परिवार को बिना और देरी किए खोजने का पक्का निर्णय किया। 10 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द लॉन्ग स्टडी स्टिक हेल्प प्रशांत व्हेन ही मूव्ड टुवर्ड्स हिज विलेज, यानी जब प्रशांत गांव की ओर चला तो लंबी मजबूत लाठी ने उसकी सहायता कैसे की? तो इसका आंसर होगा The long sturdy stick that Prashant had helped him to locate the road and to determine where the water was most shallow when he moved towards his village. जब प्रशांत अपने गांव की ओर चला तो लंबी मजबूत लाठी जो उसके पास थी ने सड़क का पता लगाने तथा यह पक्का करने के लिए कि कहाँ पानी कम है और कहाँ अधिक है उसमें उसकी मदद की। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हेन प्रशांत वाज ऑन हिज वे टू हिज विलेज हु एक्कम्पनीड हिम, जब प्रशांत अपने गांव के मार्ग पर था तो उसके साथ कौन जुड़ गया? तो इसका आंसर होगा व्हेन प्रशांत वाज ऑन हिज वे टू हिज विलेज 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल एक्कम्पनीड हिम, जब प्रशांत अपने गांव के मार्ग पर था तो उसके चाचा जी के 2 मित्रों के साथ हो लिए। दे वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, यानी वे भी अपने गांव लौट रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन है सीइंग द कंडीशन ऑफ द विलेजर्स दे पास्ट व्हाट वाज प्रशांत श्योर ऑफ, यानी जिन गांवों से वे गुजरे उनकी दशा देखकर प्रशांत को किस बात का यकीन हो गया? तो इसका आंसर होगा सीइंग द कंडीशन ऑफ द विलेजेस दे पास्ट प्रशांत वाज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दैट कैटास्ट्रॉफी, यानी जिन गांवों से वे गुजरे उनकी दशा देखकर प्रशांत को पक्का विश्वास हो गया था कि मेरा परिवार इस विपत्ति में बचा नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है ऑन रीचिंग हिज विलेज व्हाट डिड प्रशांत सी, यानी गांव में पहुंचकर प्रशांत ने क्या देखा? तो इसका आंसर होगा ऑन रीचिंग हिज विलेज प्रशांत saw that there were only remnants of its roof where their homes once stood, यानी अपने गांव पहुंचने पर प्रशांत ने देखा कि जहां उनका मकान था वहां केवल छत के अवशेष थे। Some of their belongings could be seen stuck in the branches of the tree that were just visible above waters, यानी उनका सामान पेड़ों की उन शाखाओं में फंसा देखा जा सकता था जो कि पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। 14 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड हिज मैटरनल ग्रैंड मदर ग्रीट हिम, यानी उसकी नानी माँ ने उसका स्वागत कैसे किया? तो इसका आंसर होगा सीइंग हिम हिज मैटरनल ग्रैंड मदर रश्ड टू हिम आउट स्ट्रेचिंग हर आर्म्स एंड आइज फिल्ड विथ टीयर्स टू ग्रीट, यानी उसे देखकर उसकी नानी अपनी बाहें फैलाए तथा आंखों में आंसू भरे उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर दौड़ी। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द शेल्टर एंड हाउ मेनी इन द विलेज हैड लॉस्ट देयर लाइव्स, शरण स्थल पर कितने लोग थे तथा गांव में कितनों ने अपनी जानें गंवा दी थी? तो इसका आंसर होगा देयर वर अबाउट 2500 पीपल इन द शेल्टर, यानी शरण स्थल पर करीब 2500 लोग थे। 86 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द विलेज, यानी गांव में 86 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 60 नंबर क्वेश्चन है हाउ वाज राइस फॉर द शेल्टर अरेंज्ड, यानी शरण स्थल के लिए चावल का कैसे प्रबंध किया गया? तो इसका आंसर होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रशांत ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स प्रेशराइज्ड द मर्चेंट टू पार्ट विथ हिज राइस, यानी प्रशांत के नेतृत्व में युवाओं तथा वयोवृद्धों के समूह ने व्यापारी पर चावल देने का दबाव डाला। This was their second attempt and this time they succeeded in it, यानी यह उनका दूसरा प्रयास था और इस बार वे उसमें सफल हुए। 17 नंबर क्वेश्चन है हाउ वाज अ मैसेज टू द मिलिट्री हेलीकॉप्टर कन्वेड दैट दे वर हंग्री, यानी सेना के हेलीकॉप्टर तक संदेश कैसे प्रेषित किया गया कि वे भूखे हैं?
तो इसका आंसर होगा द यूथ टास्क फोर्स डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन लाई इन द सैंड विथ एम्प्टी यूटेंसिल्स गेदर्ड फ्रॉम द शेल्टर ऑन देयर स्टमच। यानी युवा कार्य बल के बच्चों को सड़स्थल में एकत्र किए तथा खाली बर्तनों को अपने पीठ पर रखकर लेटने के कार्य पर लगाया। अ मैसेज टू द मिलिट्री हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री वाज दस सक्सेसफुली कन्वेड। इस प्रकार सेना के हेलीकॉप्टर को यह संदेश सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज डन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फेंड चिल्ड्रेन एंड व्हाट वर वुमेन मोबिलाइज्ड टू डू। बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों के लिए क्या किया गया तथा स्त्रियों को क्या करने को प्रवृत्त किया गया। इसका आंसर होगा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फेंड चिल्ड्रेन वर ब्रॉट टुगेदर एंड पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम वाज पुट अप। बड़ी संख्या में अनाथ हुए बच्चों को पास लाया गया तथा उनके लिए पॉलीथीन सीट का सड़स्थल बनाया गया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू टूक आफ्टर देम, और स्त्रियों को उनकी देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, वाई वाज द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान रेजिस्टेड। सरकार की प्रारंभिक योजना का क्यों विरोध किया गया। तो इसका आंसर होगा द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज resisted because it was felt in such institutions children would grow without love and widows would suffer from stigma and loneliness। यानी सरकार की प्रारंभिक योजनाओं का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि महसूस किया गया कि ऐसी संस्थाओं में बच्चे बिना प्रेम के बड़े होंगे तथा विधवाएं कलंक और अकेलेपन से पीड़ित होंगी। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द विडोज एंड द ऑर्फेन चिल्ड्रेन सीक आउट मोस्ट। यानी विधवाएं तथा अनाथ बच्चे सर्वाधिक क्या तलाशते हैं। तो इसका आंसर होगा इन देयर डार्केंड आवर्स ऑफ ग्रीफ विडोज एंड ऑर्फन्स चिल्ड्रेन सीक आउट अ मोस्ट प्रशांत हैंडसम यूथफुल फेस। यानी अपने दुखद के घनीभूत समय में विधवाएं तथा अनाथ बच्चे सबसे अधिक प्रशांत तथा उसके चेहरे को तलाशते हैं या याद करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद होगा तो फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।